स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 13 करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और सारे क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर खत्म करने के बाद जो भी डीपीपी है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग सॉल्व करिए, ऐप में जाइए, ऐप में केमिकल बॉन्डिंग में जाइए और उसे DP1 DP2 आप कर सकते हैं, DP2 DP3 कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे डापोल मोमेंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं डापोल मोमेंट। तो ऐसे डापोल मोमेंट आपको फिजिक्स में भी पढ़नी है, तो फिजिक्स वाली ये डापोल मोमेंट नहीं है, ये केमिस्ट्री वाली डापोल मोमेंट है। तो डापोल मोमेंट, डापोल मोमेंट, व्हाट इज डापोल मोमेंट? तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं अ मॉलिक्यूल HCl, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इस कारण से जो शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन होगी वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इस कारण से जो बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन होंगी वह क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इस कारण से जो शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन है वह क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी। बेसिक शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब क्लोरीन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करा, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज। तो इफ यदि Q क्या है, तो मैग्नीट्यूड है, मात्रा है, अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड on any one atom, on any one atom। तो मान लेते हैं किसी एटम के ऊपर जो चार्ज की मात्रा डेवलप हुई वो Q है। अगर Q इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम। अगर Q मैग्नीट्यूड है, अमाउंट है चार्ज की, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट of charge developed on any one atom। D is the interatomic distance, और D क्या है? interatomic distance, मतलब दोनों बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी। तो D अगर इंटरएटमिक डिस्टेंस है, देन मैथमेटिकली डापोल मोमेंट डिफाइंड है, देन मैथमेटिकली dipole moment defined as, then mathematically dipole moment defined as, तो mathematically dipole moment defined as what? तो product of amount of charge या magnitude of charge, product of magnitude of charge developed on any one atom, and interatomic distance, and interatomic distance is called डापोल मोमेंट।
तो डायपोल मोमेंट क्या है? तो प्रोडक्ट है, गुणनखंड है किसकी? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम, किसी एक एटम के ऊपर जो चार्ज की मात्रा डेवलप हुई है, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की। तो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट क्या है? तो प्रोडक्ट है, गुणनखंड है किसकी? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। मतलब म्यू इक्वल टू क्या हो गई? तो म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट क्या है? तो मैथमेटिकली डायपोल मोमेंट डिफाइंड है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या है? तो मैथमेटिकली डायपोल मोमेंट डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या है? तो एक इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction will from पॉजिटिव टू निगेटिव, और कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रो निगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल में एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, या कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है। इन फैक्ट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, in fact direction of dipole moment represent electron shift। तो डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव या कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। तो डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी हुई डायरेक्शन विल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनफैक्ट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिख दिए। तो डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान दीजिए फिजिक्स का उल्टा होता। फिजिक्स में डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, लेकिन केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, या कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की।
डायरेक्शन ऑफ डायपोलमेंट इनफैक्ट वास्तव में इनफैक्ट जो डायरेक्शन होती है, इनफैक्ट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट क्या करता है, तो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर से किधर, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट क्या है, तो मैथमेटिकली डायपोल मोमेंट डिफाइंड है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम एंड इंटर एटमिक डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट क्या है, तो प्रोडक्ट है, गुणनखंड है किसके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन एटम एंड इंटर एटमिक डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मतलब म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर। रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, तो रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटेड बाय एन एरो पॉइंटेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉइंटेड फ्रॉम less electronegative atom to less electronegative atom to more electronegative atom, to more electronegative atom, to more electronegative atom। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। तो इनफैक्ट वास्तव में डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को। और ये रिप्रेजेंट करा जाता है एक एरो से जिसके टेल में क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट होती है वो वेक्टर सम होती है ऑल डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट ऑफ अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, जो डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, पॉली मतलब मेनी, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल will vector sum of all dipole moment, of all dipole moment। तो डायपोल मोमेंट एक पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की वेक्टर सम होती है ऑल डायपोल मोमेंट की। तो अगर एक मॉलिक्यूल में बहुत सारी डायपोल पैदा हो रही है तो जो नेट डायपोल मोमेंट होगी सारी की क्या होगी, तो वेक्टर सम होगी। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। इनफैक्ट डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रदर्शित क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एक एरो से जिसके टेल में क्रॉस लगाई होती है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारा एटम है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट होती है वो सारे का वेक्टर सम होता है। ये कैसे, पहले तो डायपोल मोमेंट ऑफ अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, एक पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट होती है वो वेक्टर सम होती है ऑल डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट ऑफ अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट होती है वह वेक्टर सम होती है ऑल डायपोल मोमेंट की। तो जैसे हम लोग कॉन्सिडर करें, बी कॉन्सिडर, यदि हम लोग कॉन्सिडर करते हैं, बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं, जैसे हमने कॉन्सिडर कर रखा है एक पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, ये है, ये बी है, ये सी है। इसकी बॉन्ड एंगल
मान लेते हैं थीटा है। यदि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा है तो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन करोगे, मान लेते हैं ये μ1 है। यदि सी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट इधर होगी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो बेसी यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी, मान लेते हैं μ2। तो डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारी एटम्स हैं, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारी एटम्स हैं, उसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? तो सारे डायपोल मोमेंट की वेक्टर सम होगी। जैसे यहाँ दो हमने कंसीडर कर रखा है पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल जिसमें दो डायपोल है, ए से बी एक अलग डायपोल है μ1 और ए से सी एक अलग डायपोल है μ2, और इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड एंगल है थीटा। तो इफ μ r is the resultant डायपोल मोमेंट, अगर म्यू आर क्या है? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है। तो इफ म्यू आर इज अ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगी? दैट इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 का वेक्टर सम होगा। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी? तो दोनों की वेक्टर मतलब म्यू आर इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2। तो यदि इसकी हम मैग्नीट्यूड निकाल लें तो मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगी? दैट इज μ1 प्लस μ2 का मॉड। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर जब मॉड लेंगे तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड हो जाएंगी वो हो जाएंगी क्या? तो अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। तो म्यू आर अगर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है तो म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। फिर इसमें पढ़ा वेक्टर ए प्लस बी का जो मॉड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वेक्टर है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो इसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगी? तो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। जहां पर थीटा क्या है? तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू डायपोल। वेयर थीटा क्या है? तो एंगल है बिटवीन टू डायपोल्स, दोनों डायपोल के बीच की एंगल है। तो इसमें हम लोग केसेस लेंगे। केस फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब दोनों डायपोल के बीच की एंगल 0 डिग्री, मतलब दोनों डायपोल सेम डायरेक्शन। दैट इज इफ बोथ डायपोल आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों डायपोल क्या है? तो सेम डायरेक्शन। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब क्या हुआ? दोनों डायपोल अगर सेम डायरेक्शन, तो अगर दोनों डायपोल सेम डायरेक्शन में है मतलब यहाँ थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री पुट कर देगा तो जो म्यू आर हो जाएंगी वो क्या होगा? तो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos 0 डिग्री मतलब 1 होगी अंडर रूट, मतलब दैट इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2। मतलब अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब अगर दोनों डायपोल वेक्टर सेम डायरेक्शन, बोथ डायपोल आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ डायपोल आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों डायपोल सेम डायरेक्शन में होगी तो रिजल्टेंट डायपोल क्या होगी? तो दोनों डायपोल के सम के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर कहीं भी डायपोल एक डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो वहां डायपोल एक दूसरे को क्या करे? रेनफोर्स कर देगा, ऐड कर देगा। तो डायपोल मोमेंट ऑफ अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारी अगर डायपोल होंगी तो उसमें जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगी उस सब की वेक्टर सम होगी। या तो हमने 2 डायपोल लिया, किसी मॉलिक्यूल में आप 3 डायपोल भी हो सकता है। सपोज एक इधर हो गया डायपोल, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो रिजल्टेंट डायपोल क्या हो जाएगी? तो सबकी वेक्टर सम हो जाएगी μ1 प्लस μ2 प्लस μ3।
ऑब्वियसली 4 मॉलिक्यूल भी हो, 4 एटम भी हो सकता है, 4 डापोल भी एक मॉलिक्यूल में हो सकता है। तो रिजल्टेंट डापोल क्या होगा, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, मतलब सारे डापोल का वेक्टर सम। तो ये कह रहा है कि रिजल्टेंट डापोल मोमेंट ऑफ अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की जो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट होती है, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की जो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट होती है उस सब की वेक्टर सम होती है। तो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट ऑफ अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की जो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट होती उस सारे डापोल मोमेंट की वेक्टर सम होती है। जैसे हमने कंसीडर करा इस मॉलिक्यूल में 2 डापोल है μ1 और μ2, तो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट क्या हो जाएंगी, तो μ1 प्लस μ2 का वेक्टर सम, मतलब μr इक्वल टू √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल इसमें 2 डापोल मोमेंट होगी, उसकी रिजल्टेंट डापोल मोमेंट ये होगी। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब दोनों डापोल अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट डापोल दोनों की क्या हो जाएगी, तो ऐड हो जाएंगे। उस तरह से केस सेकेंड में अगर दोनों डापोल अपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या होगा, तो लिखिए। नाउ केस सेकेंड, तो केस सेकेंड में, केस सेकेंड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दैट इज if both dipole are in opposite direction, तो अगर थीटा 180 डिग्री मतलब अगर दोनों डापोल अपोजिट डायरेक्शन में, देन जो म्यू आर होगी रिजल्टेंट डापोल मोमेंट इज इक्वल टू ये μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस 180 डिग्री, ये अंडर रूट, मतलब इट इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर माइनस 2 μ1 μ2 अंडर रूट, तो इट इज इक्वल टू क्या होगी, तो μ1 माइनस μ2। तो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट क्या होगी, तो मतलब क्या हुआ कि यदि 2 डापोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो एक डापोल दूसरे डापोल को सब्सट्रैक्ट करेगा, कैंसिल करेगा। इसका कहने का मतलब दैट इज इफ 2 डापोल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इफ 2 डापोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर 2 डापोल अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या होगी, देन जो वेक्टर्स है एक दूसरे को क्या करेगा, वेक्टर्स न डापोल विल कैंसिल टू ईच अदर, डापोल वेक्टर क्या करेगा, तो डापोल वेक्टर विल कैंसिल, डापोल वेक्टर विल कैंसिल ईच अदर। तो जो डापोल मोमेंट वेक्टर होगी एक दूसरे को क्या करेगा, तो कैंसिल करेगा। तो अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब अगर दोनों डापोल सेम डायरेक्शन में है तो दोनों डापोल एक दूसरे को ऐड करेगा, और यदि थीटा 180 डिग्री है मतलब दोनों डापोल अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक डापोल दूसरे डापोल को क्या करेगा, तो कैंसिल कराएगा। ध्यान रखेंगे तो नोट, तो फर्स्ट नोट, इफ रिजल्टेंट डापोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इफ म्यू आर इक्वल टू 0, मतलब दैट इज if resultant dipole moment, if resultant dipole moment of a molecule, if a resultant dipole moment of a molecule is 0, अगर रिजल्टेंट डापोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल की 0 है, if resultant dipole moment of a molecule is 0, then molecule is called non-polar molecule, it's called non-polar molecule। तो यदि रिजल्टेंट डापोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल की 0 है तो वो कहलाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इफ म्यू आर इक्वल टू 0 मतलब रिजल्टेंट डापोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल 0। यदि किसी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डापोल मोमेंट 0 हो जाए, यदि किसी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डापोल मोमेंट 0 हो जाए
तो वो कहलाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन मतलब नॉट, पोलर मतलब पोलरिटी, ध्रुवीय, मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें नेट चार्ज, जो नेट पोलरिटी होगी वो जीरो होगी। उसी तरह से यदि किसी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डायपोलमेंट जीरो नहीं है, यदि किसी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डायपोलमेंट जीरो नहीं है तो वो मॉलिक्यूल कहलाती है पोलर मॉलिक्यूल। तो सेकेंड पॉइंट कि इफ म्यू आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर रिजल्टेंट डायपोलमेंट एक मॉलिक्यूल की नहीं जीरो है, देन इफ म्यू आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, then molecule is called polar molecule। तो अगर रिजल्टेंट डायपोलमेंट मॉलिक्यूल की जीरो है तो वो कहलाता नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर रिजल्टेंट डायपोलमेंट एक मॉलिक्यूल की जीरो नहीं है, यदि रिजल्टेंट डायपोलमेंट एक मॉलिक्यूल की जीरो नहीं है तो वो क्या कहलाता है, तो पोलर मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखेंगे कि यदि रिजल्टेंट डायपोलमेंट एक मॉलिक्यूल की जीरो है तो कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर रिजल्टेंट डायपोलमेंट एक मॉलिक्यूल की, अगर एक मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डायपोलमेंट जीरो है तो वो कहलाता नॉन पोलर, मतलब उसमें नेट पोलरिटी नहीं है। और अगर रिजल्टेंट डायपोलमेंट एक मॉलिक्यूल की नॉट जीरो है तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाती है, तो पोलर मॉलिक्यूल कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल लीनियर triangular planar, square planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and octahedral molecule। octahedral etc molecule बिल जीरो। का रिजल्टेंट डायपोलमेंट सिमेट्रिकल या तो लीनियर मॉलिक्यूल हो, या सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लेनर हो, या स्क्वायर प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो, ट्रायगोनल बायपिरामिडल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, सबकी क्या होती तो जीरो। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल 1 में लेते हैं, सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल की जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल बिल जीरो। जैसे अगर आप ले लिए CO2, CO2 क्या एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। अब CO2 की आपसे वेस्पर थ्योरी से निकालते कैसे, तो पहले हाइब्रिड स्टेट निकालिए sp, हाइब्रिड स्टेट निकालेगा तो sp आएगा, कोई लोन पे नहीं आएगा, तो लीनियर शेप होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए डायपोलमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, इसलिए डायपोलमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। तो एक डायपोल दूसरे डायपोल को क्या कर देगा, तो कैंसिल कर देगा, इसलिए रिजल्टेंट डायपोलमेंट इसकी क्या हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। तो रिजल्टेंट डायपोलमेंट ऑफ सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल क्या होगी, तो जीरो। रिजल्टेंट डायपोलमेंट ऑफ सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल क्या होगी, तो जीरो हो जाएगी। और भी ले सकते हैं लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे आप लीजिए BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड, ये भी क्या है, तो लीनियर मॉलिक्यूल है। तो बेसिक यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ये बेरिलियम है, ये फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेरिलियम से ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेरिलियम से ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी डायपोलमेंट डायरेक्शन इधर हो जाएगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेरिलियम से ज़्यादा होती है, इससे डायपोलमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी।
तो यहाँ पर रिजल्टेंट डापोलमेंट क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की जो डापोल मोमेंट होती है, चाहे वो लीनियर हो चाहे ट्रायंगुलर प्लेनर हो, इट इज, और भी ले सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर में लीजिए, अगर ले लेते हैं BF3, BF3 की डापोलमेंट क्या होगी, तो BF3 के अगर शेप निकालेंगे तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर आ जाता है, ये BF3, ये BF3। तो ऑब्वियसली इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर डापोलमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। यहां पर डापोलमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। यहां पर डापोलमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां। तो ये सिमेट्रिकल क्या हो गया, तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल की डापोलमेंट क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, एक वेक्टर दूसरे को क्या करेगा, तो कैंसिल आउट कर देगा। जैसे ये वेक्टर है, इसका कंपोनेंट लेंगे तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। इसका कंपोनेंट लेंगे तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला को कैंसिल कर देगा, और ये वाली कंपोनेंट इस वाले को कैंसिल कर देगा। तो सिमेट्रिकल चाहे ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल होगी तो रिजल्टेंट डापोलमेंट इसकी क्या होगी, 0। रिजल्टेंट पर डापोलमेंट 0 मतलब ये क्या होगी, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगी। रिजल्टेंट डापोलमेंट 0 मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसे BF3 ले लीजिए, BCl3 ले लीजिए, BBr3 ले लीजिए, BI3 ले लीजिए, ये सारे क्या हैं, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है। इस कारण से इसकी रिजल्टेंट डापोलमेंट क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि सिमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर, जैसे HCF4 ले लेते हैं, सिमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। अब हाइब्रिड से निकालिए, जेनॉन के एटमी नंबर 54 कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 8 18 18 8, मतलब जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 4 में 7 का 28, 8 56, तो 56 को 8 से अगर डिवाइड करेगा, हाँ सॉरी 108 7 का 28 और 8 36 ना, तो वैसे ही इसका अगर 8 से डिवाइड कर दिएगा तो 8 को 32, मतलब इसका शेप डायरेक्ट ले लेता हूँ। इसका शेप क्या होगा, तो स्क्वायर प्लेनर इस तरह से होता है। HCF4 का ये जेनॉन हो जाएगी, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है। इसके पास 2 लोन पेयर होगी, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जेनॉन से ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जेनॉन से ज़्यादा मतलब यहाँ पर डापोलमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जेनॉन से ज़्यादा मतलब यहाँ पर डापोलमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए डापोलमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इधर होगी। उस तरह से लोन पेयर के कारण ऊपर डायरेक्शन होगा, लोन पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसके कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी। डापोलमेंट की डायरेक्शन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को। रिपल्सन के कारण जो लोन पेयर होगी वो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, मतलब एक डापोल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और एक डापोल की डायरेक्शन नीचे की तरफ। ये इसको कैंसिल कर दिया, इधर वाले को कैंसिल कर दिया। HCF4 है, दैट इज जिसकी शेप कैसी है, तो स्क्वायर प्लेनर है। HCF4 है, इसकी शेप कैसी है, तो स्क्वायर प्लेनर है। HCF4 है, इसकी शेप कैसी है, तो स्क्वायर प्लेनर इस तरह से। यहाँ पर ये जेनॉन है, एक डापोल की डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर। ये इसको कैंसिल कर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लोन पेयर के कारण एक नीचे एक ऊपर एक दूसरे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर रिजल्टेंट डापोलमेंट क्या हो गई, तो 0 हो गई। यहाँ पर रिजल्टेंट डापोलमेंट क्या हो गई, तो 0 हो गई। तो ऑब्वियसली HCF4 स्क्वायर प्लेनर है, इसकी रिजल्टेंट डापोलमेंट क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आप टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ले लीजिए, जैसे CCl4 ले लीजिए, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, कार्बन टेट्रा, CCl4 ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, तो टेट्रा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ले लीजिए टेट्राहेड्रल। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, इस कारण से डापोल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएंगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएंगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएंगी। तो रिजल्टेंट डापोलमेंट क्या होगी, तो 0। जैसे आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लीजिए, मीथेन ले लीजिए, ये सब टेट्राहेड्रल शेप होती है। ये हो गया।
तो ऑब्वियसली ये सारे का अगर वेक्टर सम जो होगा, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को बिल्कुल कैंसिल कर देगा। यहाँ भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, तो CCl4 की जो रिजल्टेंट डायपोलमेंट होगी वो क्या होगी, तो जीरो होगी। रिजल्टेंट डायपोलमेंट जीरो मतलब ये क्या होगा, तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगी। तो डायपोलमेंट ऑफ सिमेट्रिकल चाहे लीनियर हो, चाहे लीनियर मॉलिक्यूल हो, चाहे ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल हो, या स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल हो, चाहे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो, ट्रायगोनल बायपिरामिडल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, सबकी क्या होती है, तो जीरो होती है। पहले आप इसको लीजिए। उस तरह से डायपोलमेंट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायगोनल बायपिरामिडल मॉलिक्यूल विल जीरो। अनदर एग्जांपल, डायपोलमेंट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायगोनल बायपिरामिडल मॉलिक्यूल विल बी जीरो। जैसे PCl5 ले लीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगर शेप निकालेंगे तो ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल आता है। मतलब इस तरह से ये फास्फोरस है, ये क्लोरीन 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 है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा, इस कारण से इसकी डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा, इसलिए डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फास्फोरस ज़्यादा, इसलिए डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा, इसलिए डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा, इसलिए डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। तो PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कि अगर आप शेप निकालेंगे तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल आती है, इस तरह से ट्रायगोनल बायपिरामिडल है। तो ये नीचे में ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल से यहाँ फास्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ये जो प्लेन, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है ये, तो इसकी कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो, और ऊपर वाला वेक्टर नीचे वाले वेक्टर को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, इसे एक दूसरे कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट डायपोलमेंट ऑफ ट्रायगोनल बायपिरामिडल मॉलिक्यूल, इसका TBP हो गया, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। शेप को क्या कहते हैं, तो TBP, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो रिजल्टेंट डायपोलमेंट ऑफ ट्रायगोनल बायपिरामिडल मॉलिक्यूल क्या होगी, तो जीरो। तो यदि किसी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट डायपोलमेंट जीरो है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाती है। उसी तरह से रिजल्टेंट डायपोलमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल या कि स्क्वायर बायपिरामिडल मॉलिक्यूल, जैसे आप ले लीजिए SF6, SF6 के अगर शेप निकालेंगे तो ये आएगा ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल। तो सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल अगर मॉलिक्यूल है या स्क्वायर बायपिरामिडल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल मॉलिक्यूल है, ये सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल मॉलिक्यूल है। ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है, इस कारण से ये ऊपर डायरेक्शन होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है नीचे, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा तो इधर डायरेक्शन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर तो इधर डायरेक्शन, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा तो इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन। तो ये सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, ये सिमेट्रिकल क्या, तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल है। तो सिमेट्रिकल ये स्क्वायर एक नीचे होगा और इस तरह से एक ऊपर होगा, एक नीचे और एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे कैंसिल करेगा। इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शन में तो कैंसिल करेगा, इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शन में, इसलिए जीरो कर देगा। मतलब रिजल्टेंट डायपोलमेंट क्या हो जाएगी, तो सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल या ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल या इसी कहते हैं स्क्वायर बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल की क्या होगी, तो जीरो हो जाएगी। वैसे और भी ले सकते हैं, सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो कभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल चाहिए, या तो लीनियर हो, या तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो, या तो टेट्राहेड्रल हो, या तो स्क्वायर प्लेनर हो, या
ट्राइगोनल पिरामिडल हो या ऑक्टाहेड्रल हो या पेंटागोनल पिरामिडल ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए IF ले लीजिए 7 ले लेते हैं। ये क्या आती है? पेंटागोनल पिरामिडल है ना। ये पेंटागोनल क्या है? ये पेंटागोनल पिरामिडल है। ये आपका आई दिस में, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। ये पेंटागोनल तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लेनर वाला सब एक दूसरे कैंसिल कर देगा ऊपर नीचे। इसकी रिजल्टेंट डायपोलमेंट क्या हो जाएगी? तो 0। तो सिमेट्रिकल या तो लीनियर हो या तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो या तो स्क्वायर प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, स्क्वायर मतलब ट्रायगोनल पिरामिडल हो या पेंटागोनल पिरामिडल हो, रिजल्टेंट डायपोलमेंट क्या होगी? तो 0। यदि रिजल्टेंट डायपोलमेंट 0 होगी मतलब वह मॉलिक्यूल क्या होगी? तो यदि रिजल्टेंट डायपोलमेंट 0 होगी इसका मतलब वह मॉलिक्यूल क्या होगी? तो अगर रिजल्टेंट डायपोलमेंट 0 होगी इसका मतलब वह मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगी। और यदि रिजल्टेंट डायपोलमेंट 0 नहीं हुई तो वह मॉलिक्यूल क्या होगी? तो पोलर मॉलिक्यूल होगी। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं। विच हैज ग्रेटर डायपोल मोमेंट, ए में NH3 और NF3, B H2O और F2, करा कि किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो। करा है कि NH3 और NF3। अब देखिए जी NH3, अगर आप वेस्पर थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी मिलाकर अगर आप शेप निकालें तो इसकी शेप होती है पिरामिडल। नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड बनाएगा, इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 आएगी लेकिन एक लोन पेयर आएगा। तो आपको मैंने बताया है यदि किसी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया एक लोन पेयर है तो हाइब्रिड स्टेट sp3, तो हाइब्रिड स्टेट sp3 कोई लोन पेयर नहीं तब तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन हाइब्रिड स्टेट sp3 है और एक लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप होती है। और हाइब्रिड स्टेट अगर sp3 है और 2 लोन पेयर है तो एंगुलर शेप या बीटा। ये NH3 है, इसकी शेप कैसी है? तो पिरामिडल है ये इस तरह से। अगर मैंने बताया sp3 अगर आएगा और कोई लोन पेयर नहीं तो ये टेट्राहेड्रल होती है। अगर एक लोन पेयर आ गया तो उसको हटा लीजिए क्योंकि लोन पेयर वाले ऑर्बिटल एक्चुअल शेप में अपेयर नहीं होती, तो ये पिरामिडल। अगर 2 लोन पेयर आ गया तो उसको हटा लीजिए, एंगुलर हो जाएगा। तो अगर कोई लोन पेयर नहीं होती तो टेट्राहेड्रल होती, एक लोन पेयर आ गया तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर आ जाता तो एंगुलर हो जाता। तो इसकी शेप कैसी है? तो ये पिरामिडल शेप है। तो आप जान रहे हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो डायपोलमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगी। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी डायपोलमेंट की वो ऑब्वियसली अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, क्योंकि बॉन्ड पेयर की रिपल्सन के कारण लोन पे इलेक्ट्रॉन अवे होगी सेंट्रल एटम से। डायरेक्शन ऑफ डायपोलमेंट क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट। तो लोन पेयर किधर? इधर शिफ्टेड है। अब जरा देखिए यहाँ पर NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो डायपोल मोमेंट है, NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो डायपोल मोमेंट है वो तीनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डायपोल मोमेंट क्या है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? तो ऊपर की ओर है। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी। ये क्या होगी? तो NH3 होगी।
उसी तरह से NF3, उसी तरह से NF3, उसी तरह से NF3, ये NF3 की जो शेप है वो पिरामिडल है। यहां पर नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब जरा देखिए जी, इसका भी शेप आप वैसे से निकालेंगे तो हाफ लिस्टेड sp3 आएगा और एक लोन पेयर आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हाफ लिस्टेड sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं तो टेट्राहेड है, लेकिन sp3 है और एक लोन पेयर है तो पिरामिडल, sp3 है, दो लोन पेयर है तो एंगुलर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, इस कारण से इसके डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी, नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड के कारण इसके डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी, इधर होगी। जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम है, मतलब इसकी डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। तो लोन पेयर के कारण ऊपर की ओर है और नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड के कारण नीचे की ओर है। तो यहाँ एक डायपोल एक दूसरे को क्या करेगा, तो कैंसिल करेगा, नॉट जीरो होगी ऑब्वियसली। यहाँ भी यहाँ पर डायपोल थोड़ा कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। लोन पेयर वाली जो लोन पेयर के कारण जो डायपोल पैदा हो रही है वह नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डायपोल पैदा हो रही है उसको एक दूसरे कैंसिल कर रहा है। यहाँ पर कैंसिलेशन है, जबकि यहाँ पर एडिशन। यहाँ पर डायपोल एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो एडअप कर रहा है, यहाँ कैंसिल कर रहा है। इसीलिए जो डायपोल मोमेंट होगी NH3 की वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, NF3 से। क्यों, क्योंकि NH3 में लोन पेयर के कारण और नाइट्रोजन हॉट बॉन्ड के कारण जो डायपोल है सेम डायरेक्शन है, एडिटिव है। जबकि NF3 में लोन पेयर के कारण और नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डायपोल है ऑब्वियसली सब्सट्रैक्टिव है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। उस तरह से बी में आइए, H2O की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी कि F2O की। तो H2O मतलब ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इसलिए डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी। अब यहाँ पर है लोन पेयर और ये लोन पेयर को टोपी बना देते हैं ताकि हाईलाइटेड लगे। अब जानते हैं लोन पेयर के कारण जो डायरेक्शन होती है वह अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होती है, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होती है। तो लोन पेयर के कारण ऊपर की तरफ है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण भी ऊपर की तरफ है। जबकि अगर आप F2O ले लीजिए, मतलब यहाँ पर एडिशन हो रही है, लोन पेयर वाली जो डायपोल है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड के कारण जो डायपोल है सेम डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर डायपोल एक दूसरे को रेनफोर्स कर ऐड कर। जबकि आप F2O अगर ले लीजिए, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इस कारण से ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डायपोल होगी उसके डायरेक्शन इधर होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इस कारण से फ्लोरीन का डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन। अब जानते हैं ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, उसके पास दो लोन पेयर होती है, एक लोन पेयर, ये दो लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण ये अवे फ्रॉम एटम, लोन पेयर के कारण अवे फ्रॉम एटम। तो एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को क्या करेगा, तो कैंसिल आउट करेगा। तो यहां पर डायपोल एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। जबकि यहां पर डायपोल एक दूसरे को क्या कर रहा, कैंसिल कर रहा। तो यहां पर H2O में डायपोल एक दूसरे को ऐड करा, जबकि F2O में डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा। इस कारण से जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगी किसकी, H2O की, ज़्यादा होगी किससे, F2O से। क्यों, क्योंकि यहां पर डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा, मतलब लोन पेयर के कारण अवे फ्रॉम एटम। तो यहां पर जो बॉन्ड के कारण डायपोल मोमेंट है और लोन पेयर के कारण जो डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा, जबकि यहां पर एक दूसरे को जोड़ दे रहा है। जबकि यहां पर क्या है, तो कैंसिल आउट कर रहा है। इसलिए H2O के कारण जो डायपोल मोमेंट होगी वो ज़्यादा होगी किससे, तो F2O से। तो अनदर एग्जाम्पल,
का राइट डापोल मोमेंट ऑर्डर ऑफ CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। राइट डापोल मोमेंट ऑर्डर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सारे की डापोल मोमेंट की ऑर्डर बताइए। तो ये आपका है मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड की डापोल मोमेंट क्या होगी? तो बेसिक ये कार्बन ने चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसकी शेप क्या होगी? तो टेट्राहेड्रल होगी। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखिए, कार्बन चारों का चारों सिग्मा, अगर कार्बन चारों का चारों सिग्मा बनाएगा तो उसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 मतलब सेप टेट्राहेड्रल। अगर 3 सिग्मा बनाता तो प्लेनर हो जाता, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर 2 सिग्मा बनाता तो लीनियर। तो बेसिक यहाँ पर कार्बन ने चारों का चारों सिग्मा बनाया, मतलब इसकी सेप टेट्राहेड्रल होगी। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो यदि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती, मतलब यहाँ पर जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट करेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। इस कारण से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डापोल की डायरेक्शन होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डापोल की डायरेक्शन इधर होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डापोल की डायरेक्शन होगी। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण ऊपर की तरफ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण भी ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट डापोल मोमेंट क्या हो गया? एक दूसरे को बेसिक मिथाइल क्लोराइड की शेप कैसी है? तो टेट्राहेड्रल है। मिथाइल क्लोराइड की शेप कैसी है? तो टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल इस तरह से। तो ये कार्बन, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर शिफ्ट करेगा, मतलब डापोल की डायरेक्शन से। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट करेगा डापोल की डायरेक्शन से, डापोल की डायरेक्शन इधर, डापोल की डायरेक्शन से। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण ऊपर की तरफ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ ऊपर के, मतलब रिजल्टेंट डापोल में एक दूसरे को ऐड अप करेगा, जोड़ देगा। उसी तरह से अगर हम लोग ले लेते हैं मिथिलीन क्लोराइड CH2Cl। अब यहाँ पर आइए, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर कार्बन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, से डापोल की डायरेक्शन होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, से डापोल की डायरेक्शन होगी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, से डापोल की डायरेक्शन होगी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इसलिए डापोल की डायरेक्शन होगी। अब जरा देखिए, ये यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो डापोल है, यहाँ पर जो कार्बन क्लोरीन 2 बॉन्ड है, यहाँ पर जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो डापोल है एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो मेनली जो बचेगा वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो डापोल है वो बचेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को एक चूंकि कैंसिल कर रहा है, यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं कर रहा था, सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में था, एडिटिव था पूरी। जबकि यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कारण जो डापोल है एक दूसरे को पार्शियली कैंसिल कर रहा है, मतलब थोड़ा कैंसिल कर रहा है, इसलिए डापोल इसकी तुलना में यहाँ पर कम होंगे डापोल मोमेंट। उसी तरह से अगर हम लोग ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3, इसके अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, सॉरी ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये कि यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं भाई, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये देखिए इधर है जी, ये इधर है, ये इधर है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन है, ये इधर है। अब जरा आप कह सकते हैं कि 2 डापोल ऊपर की तरफ है, 2 डापोल ऑलमोस्ट नीचे की तरफ। ये 2 डापोल एक दूसरे के ऊपर है, 2 डापोल एक दूसरे नीचे, मतलब लगभग एक दूसरे को कैंसिल कर करके जीरो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो कर देगा, ये ऑलमोस्ट जीरो कर देगा।
यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि सारा डायपोल एक ही डायरेक्शन है। यहाँ पर पार्शली डिक्रीज करेगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। यहाँ पर दो डायपोल, ये डायपोल, ये डायपोल और ये डायपोल, और बेस ऊपर की तरफ है, ये डायपोल नीचे की तरफ। यहाँ पर ये पूरा जोड़ रहा है एक दूसरे को, यहाँ पार्शली कैंसिल कर रहा है, यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट कैंसिल कर रहा है। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड आप ले लीजिए, ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। जब सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो जो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होती है उसकी रिजल्टेंट डायपोल क्या होगी? तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायपोल होगी, यहाँ थोड़ा सा घट जाएगा। यहाँ पर 0 तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन 0 नहीं होगा, जबकि ये 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर जो डायपोल की ऑर्डर होगी क्या? तो डायपोल किसकी? तो CH3Cl, मतलब मिथाइल क्लोराइड की ज़्यादा होगी किससे? मिथिलीन क्लोराइड से। ज़्यादा होगी किससे? क्लोरोफॉर्म से। और सबसे कम होगी किसकी? ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन वो जेम पूछा था बहुत पहले कि वाई डायपोल मोमेंट CH3F is lesser than CH3Cl। कह रहा क्यों डायपोल मोमेंट CH3F की लेसर है किससे? तो CH3Cl। तो ऐसे में लग रहा था कि ये फ्लोरीन है, बेसिक कार्बन 4 से कम बना, मतलब टेट्राहेड्रल से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर Q ज़्यादा होगी। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इधर है डायपोल की डायरेक्शन, इधर है। तो हमें लग रहा था कि जी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, इसलिए यहाँ पर जो Q है ग्रेटर है। यहाँ पर जो नेट चार्ज डेवलप होगी ये Q1 ग्रेटर है Q2 से, Q1 ग्रेटर है Q2 से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा कार्बन से। लेकिन जो डायपोल मोमेंट होती है वो Q/D होती है, बट जो इंटर एटमिक डिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, यहाँ D1 क्या है? लेसर देन E2। तो यहाँ μ1 इक्वल टू Q1D1 हो जाएगी, और μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो Q2 × D2। सो सिंस जो इंटर एटमिक डिस्टेंस होती है, जो इंटर एटमिक डिस्टेंस होती है, इंटर एटमिक डिस्टेंस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज मच ग्रेटर, इज ग्रेटर देन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। सो इसीलिए जो डायपोल मोमेंट होती है, इसीलिए जो डायपोल मोमेंट होती है किसकी? तो CH3F की लेसर हो जाती है किससे? CH3Cl। ऐसे में पहली नजर में लगता है कि जी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से, इस कारण से CH3F की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी किससे? तो CH3Cl से। लेकिन एक्चुअली में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इंटर एटमिक डिस्टेंस है वो ज़्यादा है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड से। इस कारण से जो डायपोल मोमेंट होती है CH3F की वो लेसर होती है किससे? तो CH3Cl से। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर करते हैं। अगले लेक्चर में डायपोल मोमेंट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट इज सिस ट्रांस पढ़ेंगे। डायपोल मोमेंट इन सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ग्रुप आ गया तो उसकी डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, एंड विथ हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट परसेंटेज आने करेक्टर कैसे निकाला जाता है वो ओपन पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में आज रहने देते हैं, पूरा तो हो नहीं पाएगा, अभी अच्छा खासा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन
अल्किन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में की जो डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट इन सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आता तब उसकी डायपोल मोमेंट, यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट और कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विथ हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का कैलकुलेशन डायपोल मोमेंट की मदद से। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके बाय।